हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट्स विंग्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासरूम यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा था कि हमने पॉल साइंस का एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, उसी तरीके से हम आज हिस्ट्री की क्लास लेंगे, जिसके अंदर की ये सेकंड क्लास होगी। हिस्ट्री की सेकंड क्लास होगी, क्लास 12th की। और इसमें क्वेश्चन आंसर मोड में हम बात करेंगे। इसकी थ्योरी क्लास हो चुकी है, जिस क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको इसका लिंक ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो फिर आज के लिए हम बात यहाँ पे अपना शुरू कर देते हैं। आज का जो सवाल है, देखिए ये सवाल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और ये 4 मार्क्स का सवाल आता है। ये सवाल क्या है? हड़प्पा सभ्यता के लोग जीवन निर्वाह के तरीके। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन निर्वाह के तरीके क्या क्या थे, वर्णन करें। यानी कि वो जीवन निर्वाह का मतलब होता है किस तरह से वो जीवित रहते थे, खाने पीने की व्यवस्था उनकी कैसे होती थी, ये होता है जीवन निर्वाह। इसी सवाल को अगर और घुमाया जाए या इसको दूसरे तरीके से पूछा जाए तो क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार अपना जीवन यापन करते थे, मतलब ज़िंदगी कैसे चलती थी उनकी। ठीक है, अगर और थोड़ा सा बदले जाए और किसी और एंगल से पूछा जाए तो हड़प्पा के लोग किस प्रकार अपना भोजन जुटाते थे, उसका वर्णन करें। ठीक है, या फिर एक और तरीके से भी इसको पूछा जा सकता है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के भोजन के स्रोत क्या थे। समझ में आ गया? भोजन के स्रोत का मतलब कि वो कहाँ कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते थे। उदाहरण दो, साक्ष्य दो, प्रमाण सहित वर्णन करें। ठीक है, आपको या तो एग्जाम्पल बताना है, साक्ष्य या प्रमाण बताना है। ये सवाल आता है आपका 4 नंबर का। अब पढ़ते हैं। ये इस सवाल के आंसर से पहले आपको मैं इसका फॉर्मेट बताता हूँ कि आपको सवाल का जवाब सबसे अच्छे तरीके से कैसे लिखना है। क्योंकि अगर हमने टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है, हमको सब कुछ अच्छे से आता है, लेकिन अगर आंसर सही से नहीं लिख कर आते तो नंबर 4 में से 4 या 6 में से 6 या 8 में से 8 नहीं मिलने वाले, और हमारा टारगेट है फुल मार्क्स लेने का। तो सबसे पहले समझिए इसका फॉर्मेट। हर सवाल का मैं अलग ही फॉर्मेट बनाता हूँ, इसके लिए अलग फॉर्मेट है। सबसे ऊपर आपको लिखना है, ये फॉर्मेट है। ठीक है, ये नहीं लिखना है कि फॉर्मेट मैं लिख रहा हूँ। आपको कहाँ से शुरू करना है? यहाँ से। सबसे ऊपर आपको अपना प्रश्न का विषय लिखना है। मान लीजिए आज हम हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए आप क्या लिखेंगे नीचे। देखिए, निर्वाह के तरीके, ये क्या है? प्रश्न का विषय है। तो इसी तरीके से क्या होगा, जो भी विषय होगा इसका वो हम लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, किसके बारे में? क्वेश्चन के आंसर के बारे में, कि हम क्या चीज़ें बताने जा रहे हैं। उसके बाद हम एक फ़्लो चार्ट बनाएंगे। फ़्लो चार्ट में हमको सब कुछ एक ही बार में क्या होगा, दिखा देंगे कि हम क्या क्या बताने वाले हैं, कैसे बताने वाले हैं। ये चीज़ें ना बहुत ही अच्छी मैटर करती है। जब मैं 12th में था, मैंने हिस्ट्री में 97 मार्क्स लिए थे, लेकिन उस समय भी मैंने इस तरीके का फॉर्मेट यूज़ नहीं किया था। ये फॉर्मेट मुझे पास आउट होने के बाद पता चली। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको ये समझना है। सबसे पहले आपको डालना है इंट्रोडक्शन। ठीक है, प्रस्तावना। लिखना नहीं है कि मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, खाली आपको बताना है। वो भी आंसर में आपको नीचे पता चल जाएगा कि कैसे करना है। फिर बनाना है फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट में क्या होगा, सबसे बीच में आपको सेंटर में लिखना है मुख्य विषय। मुख्य विषय मतलब निर्वाह के तरीके बता रहे हैं, तो मुख्य विषय हमारा होगा निर्वाह के तरीके। अब क्या तरीके थे? पहला तरीका, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा तरीका, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे तीसरा तरीका, फिर यहाँ लिखेंगे हम चौथा तरीका। तो इसी तरीके से हम 4 पॉइंट बना देंगे। अब इन्हीं पॉइंट को हमें यहाँ करना है एक्सप्लेन। जो हमने यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा था निर्वाह के तरीके का, वही हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 डालेंगे, उसके आगे लिखेंगे निर्वाह के तरीके। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि ये फॉर्मेट है सिर्फ, अभी नीचे बताऊँगा पूरा। इसके नीचे डालेंगे हम 2 अंडरलाइन, और नीचे की जगह बिल्कुल खाली एरो बनाएंगे और आगे करेंगे इसको डिस्क्राइब, यानी कि इसके बारे में सारी बातें बताएंगे। और इसका एक साक्ष्य देंगे। ऊपर क्वेश्चन था ना, एक साक्ष्य के आधार पर बताओ, तो साक्ष्य 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या एक लाइन में भी हो सकता है। तो अभी नीचे अब आंसर पे आएंगे। तो इसी तरीके से आपको सेकंड पॉइंट लिखना है, जो भी हमने ऊपर दिया था उसका क्या करना है, एक्सप्लेन करना है पूरी तरीके से, फिर उसका साक्ष्य बता देना है। ऐसे ही अगर 6 नंबर का है तो 6 पॉइंट, 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट, 8 नंबर का है तो 8 पॉइंट। और एक चीज़ याद रखना है, निष्कर्ष। निष्कर्ष का इस्तेमाल सिर्फ 8 नंबर के क्वेश्चन में करना है। अगर आप पॉल साइंस में करते हैं तो वहाँ 6 नंबर में करना है। हिस्ट्री के अंदर 8 मार्क्स के अंदर हमको इस्तेमाल करना होता है निष्कर्ष का। हम आज बात कर रहे हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन की, तो यहाँ पर हम निष्कर्ष का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऊपर में अपना
आंसर नंबर कि कौन सा नंबर हम आंसर कर रहे हैं। उसके बाद आपको लिखना है निर्वाह के तरीके, जो कि हमारा क्या है, विषय का क्षेत्र है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो निर्वाह के तरीके। उसके बाद इंट्रोडक्शन, हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए तथा भोजन प्राप्त करने के लिए कई तरह के क्रियाकलाप करते थे, जिसका वर्णन इस प्रकार है। किस प्रकार है, तो भाई पहला देखो फ्लो चार्ट बनाना है। तो निर्वाह के तरीके में पहला पॉइंट क्या होगा हमारा, पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद। दूसरा पॉइंट क्या, मछली पकड़ना, कृषि। उसके बाद जानवरों तथा पक्षियों का शिकार। ये वो 4 तरीके हैं जिससे हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो इसी को हमको क्या करना है, आगे एक्सप्लेन करना है, इसी के बारे में सारी चीज़ें बतानी है। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करते समय क्या बताएंगे, सबसे पहले लिखना है पॉइंट नंबर 1, उसको टाइटल लिखना है, नीचे 2 अंडरलाइन करना है और ये जगह बिल्कुल खाली छोड़नी है 2 लाइन के बराबर, और आगे हमको लिखना है हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए जंगलों से प्राप्त होने वाले उत्पादों पर निर्भर थे। वे पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले कंदमूल का उपयोग अपने निर्वाह के लिए करते थे। ठीक है, ये चीज़ें बता दी। अब इसका साक्ष्य बताएंगे कि ऐसा क्या हमने देखा जो हम ये बता रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पेड़ पौधे का इस्तेमाल करते थे अपने जीवन निर्वाह के लिए। तो यहाँ पे आपको साक्ष्य बताना है। तो क्या लिखेंगे, कई हड़प्पा स्थलों पर पेड़ पौधे के कंदमूल के साक्ष्य पाए गए। साक्ष्य मतलब प्रूफ मिला, हमको प्रमाण मिला, और इसी से हम अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जीवन निर्वाह के लिए पेड़ पौधे का इस्तेमाल करते थे, उनके कंदमूल का इस्तेमाल करते थे। सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, आगे पॉइंट लिखेंगे और नीचे 2 अंडरलाइन, नीचे की जगह बिल्कुल खाली। अब इसके ऊपर मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ जगह खाली होने का, क्योंकि इससे क्या होगा कि ये जो पॉइंट है हमारा कृषि द्वारा अनाज, ये पॉइंट एग्जामिनर को साफ साफ नज़र आना चाहिए। अगर नज़र नहीं आएगा तो एग्जामिनर ऐसे ही चेक करता चला जाएगा, आपके अच्छे तरीके से लिखने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए टीचर को जो चेक करेगा, तभी जाकर नंबर मिलते हैं। तो आगे क्या लिखेंगे इसके अंदर, हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि किया करते थे। एक मिनट, ये कलर चेंज हो गया इसका। क्या लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि किया करते थे जिससे प्राप्त अनाज का उपयोग अपने निर्वाह के लिए करते थे। हड़प्पा के कई स्थलों पर अनाज के दाने के साक्ष्य या प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब साक्ष्य क्या है, प्रमाण क्या है, वो हम आगे बताएंगे। क्या लिखेंगे कि जले हुए अनाज के दाने पाए गए, जिसमें क्या है, जिसमें कि गेहूँ, जौ, चना, तिल, बाजरा, चावल आदि शामिल थे। फिर लिखेंगे हम अपना थर्ड पॉइंट, क्योंकि हमें 4 नंबर में 4 पॉइंट लिखना है। इसके बाद हमें एक लाइन छोड़ के लिखना है थर्ड पॉइंट। पॉइंट डालेंगे, टाइटल लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, नीचे की जगह खाली करेंगे और यहाँ एरो डाल के एक्सप्लेन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था। हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता का एक और नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, इसी वजह से पढ़ा था ना, क्योंकि ये सिंधु नदी के पास ही है। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो आप थ्योरी की क्लास देखें या फिर किताब को अगर पढ़ सकते हैं तो उसको भी पढ़ सकें। तो इसमें क्या लिखेंगे, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था। इस नदी में भरपूर मात्रा में मछली पाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता पाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने निर्वाह के लिए मछली पकड़ते थे। ठीक है, अब इसका प्रमाण क्या मिला हमको कि भाई वो मछली पकड़ते थे। प्रूफ क्या है हमारे पास, तो प्रूफ ये है कि कई हड़प्पा स्थलों से मछलियों की हड्डियां पाई गई। अब हड्डियां पाई गई हैं तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए मछली का उपयोग करते होंगे, उन्हें पकड़ते होंगे। फोर्थ पॉइंट जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, पॉइंट लिखेंगे, टाइटल डालेंगे, अंडरलाइन करेंगे, नीचे की जगह खाली करेंगे और एरो डाल के एक्सप्लेन करेंगे। क्या लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने निर्वाह के लिए पक्षियों तथा जानवरों का शिकार भी करते थे। शिकार करते थे नहीं, शिकार भी करते थे, मतलब और भी तरीके थे, उसमें से ये भी एक तरीका था जिसमें जंगली तथा पालतू दोनों तरह के जानवर शामिल थे। ये दा लिखा है, ठीक है, इसको हाँ नहीं समझिए, ये दा लिखा हुआ है। दोनों तरह के जो जानवर हैं वो शामिल थे। प्रमाण क्या होगा इसका, साक्ष्य क्या होगा, हमको प्रूफ तो देना ही है क्योंकि ऊपर सवाल है एक, और ये आंसर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका भी है। अगर आप प्रमाण लिखेंगे तो आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के चांस है। तो हड़प्पा के स्थलों से प्राप्त हुए जानवर तथा पक्षियों की हड्डियाँ
इसका प्रमाण है कि हड़प्पा के लोग शिकार द्वारा भी निर्वाह करते थे। और लास्ट में हमको लिखना है ये इतिश्री। इतिश्री का मतलब है कि यहाँ पर हमारा जवाब क्या हो गया है, ख़त्म हो चुका है जो भी सवाल हमसे पूछा गया था। ये हुआ हमारा एक फॉर्मेट। अब आपको अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना है तो आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। हमने ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उसको देख सकते हैं, और यहाँ से हम पूरी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं।